नमस्कार, आप सब लोग का आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो एनसीसी है वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कब ज्वाइनिंग करना आपके लिए सही रहेगा, जब ज्वाइनिंग करोगे कब तक जाकर आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, कब तक जाकर आपको बी सर्टिफिकेट, कब जाकर आपको सी सर्टिफिकेट मिल गए। इन चीज़ों की मैं बात करूंगा कि कब स्कूल में आपको एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, तब से लेकर क्या क्या प्रोसीजर रहता है ए से सी सर्टिफिकेट तक मिलने के लिए। इसके अलावा एनसीसी के इतने फायदे क्यों हैं, एनसीसी वाले को एग्जाम क्यों नहीं देना पड़ता आर्मी की भर्ती के लिए, एनसीसी वालों को क्यों अलग भगाया जाता है, एनसीसी वालों को क्यों अलग रखा जाता है, क्यों एनसीसी वालों के अलग मार्क्स ऐड होते हैं, क्यों एनसीसी वालों को जो ऑफिसर रैंक होता है आर्मी में उसमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। इन सब के बारे में बात मैं करता रहूंगा। एक नई प्लेलिस्ट बनाई मैंने एनसीसी को, उसमें मैं इस सब के बारे में बात करता रहूंगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है जो मैंने बताया उसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं। दरअसल होता क्या है कि कई लोगों को एनसीसी कैसे ज्वाइन करते इसके बारे में नहीं पता था, कोई अच्छा गाइड नहीं करता किसी को। क्यों नहीं गाइड करता? क्योंकि भाई जब एनसीसी ज्वाइनिंग होती है वो कब से ज्वाइनिंग होती है, आपकी बहुत छोटे होते हैं तभी से। जब आप स्कूल में होते तब 8th क्लास से आप एलिजिबल हो जाते हो एनसीसी ज्वाइनिंग करने के लिए। अब एनसीसी कैसे ज्वाइन करें? सबसे पहली बात तो 7th पास करके 8th में आ जाए तो आपको कुछ ऐसा स्कूल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो कि उस स्कूल में एनसीसी अवेलेबल हो। ज़्यादातर मैंने देखा केवी स्कूल में ज़्यादातर होता है एनसीसी, और बाकी जो कोई स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी एनसीसी होती है। पर आपको स्पेशल पूछना पड़ेगा उन स्कूलों में जाकर कि आपके स्कूल में एनसीसी है कि नहीं। जहाँ पर एनसीसी है वहाँ पर आप एडमिशन करा लें। अब बात आती है कि हम स्कूल तो ज्वाइनिंग कर लिया, अब एनसीसी कैसे ज्वाइन करें? आपको क्या करना पड़ेगा, जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल में जो एएनओ है, एएनओ मतलब जो एनसीसी का जो आपका टीचर है उसको एएनओ बोलते हैं, उस एएनओ को जाकर आपको मिलना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी भर्ती होगी, ट्रायल होगी, एक हिसाब से आर्मी जैसी भर्ती होती है उसमें, ठीक है ना। ट्रायल होगी, सिलेक्शन होगी, तभी आप एनसीसी ज्वाइन करो। बगैर सिलेक्शन से आपकी एनसीसी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, आपको निकाल भी सकते हैं अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे। चलो, अब बात आ गई थी ये कैसे क्वालिफाई करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपने एनसीसी में ज्वाइनिंग हुई, 8th क्लास में आपकी ज्वाइनिंग होती है, उससे क्या होता है, आपको ए सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइनिंग होती है। अब आपकी ए सर्टिफिकेट में आपकी सिलेक्शन होगी और आप भर्ती होगी ए सर्टिफिकेट में। अब क्या होगा इसमें, पहला साल जब ज्वाइनिंग का जो पहला साल होता है उसमें आपको ट्रेनिंग करेंगे कि एनसीसी के क्या होते हैं, ड्रिल कैसे होते हैं, एनसीसी का मोटो क्या होता है, क्यों एनसीसी लाया गया, क्यों किस कारण लाया, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती है। और कुछ स्टडी कराते रहते हैं, ड्रिल करना सिखाते हैं, परेड करना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। एक साल आपको कोई भी कैंप अटेंड करने नहीं देते आपको। जब आप एक साल पूरा हो जाएगा, जब दूसरा साल आएगा आपका एनसीसी का, जब आप 9th क्लास में हो जाओगे तब जाकर आप एलिजिबल हो जाओगे कैंप अटेंड करने के लिए। साल में 2 कैंप आते हैं, एक आता है गर्मियों में, एक आता है सर्दियों में। आप कोई भी अटेंड कर लो कैंप, पर एक कैंप अटेंड करना बहुत जरूरी। आप चाहे 2 भी अटेंड कर सकते, 3 भी अटेंड कर सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने करना है सिर्फ एक कैंप तो अटेंड करना। क्यों जरूरी क्यों है? एनसीसी का कैंप होता है 10 दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है, एक दिन आना जाना लगा लो, बाकी 10 दिन वहाँ पर कैंप होता है। हाँ भी आपको ये बाहर रहना पड़ेगा 10 दिनों के लिए, अपने माँ बाप से दूर, दोस्त फ्रेंड से दूर अलग रहना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, 8th क्लास 9th क्लास बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, पहली बार जाते हैं बच्चे होते हैं, वो कैंप अटेंड करने के बाद 10 दिन कैंप अटेंड करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और वो सर्टिफिकेट आपको ये प्रूफ है कि आपने कैंप अटेंड किया था। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जिसमें कुछ नहीं होता आपके कौन सा कैंप है। जैसे मैंने CNTC का कैंप लगाया था, कंबाइनिंग एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इस कैंप के ऊपर ये लिखा होता है आपका बैच कौन सा है, आपका नाम क्या है, आप स्कूल से हो कि कॉलेज से हो, या आपका कैडेट नंबर लिखा होता है, और कि कब से लेकर कब तक आपने ये कैंप अटेंड किया इसके बारे में लिखा होता है, उससे पूरा सर्टिफिकेट होता है। अब ये सर्टिफिकेट जो होता है, जो इस टाइप का होता है, ये सर्टिफिकेट आपका सिर्फ ये प्रूव करता है कि आपने एनसीसी की कैंप अटेंड कर लिया है। अब आपने क्या किया, पहले साल आपने कुछ नहीं किया, दूसरे साल आपने एनसीसी कैंप अटेंड किया, इसमें तो ये सर्टिफिकेट मिला। अब इस सर्टिफिकेट के बाद आपके लास्ट में क्या होगा, जो एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट जो एग्जाम वो जनवरी में आपका होगा। कहीं भी आपकी बटालियन लेके जा सकती है, या एक सेंटर बना देंगे जहाँ आपको एग्जाम होगा। एग्जाम के बारे में हम कभी बात करेंगे, क्या टॉपिक होता है, इजी होता है, इतना मैं बोलता हूँ, कोई टफ नहीं होता। उस ए सर्टिफिकेट की एग्जाम देने के लिए आपको प्रूफ चाहिए एक सर्टिफिकेट का कैंप, जो मैंने अभी दिखाया, ये कैंप का सर्टिफिकेट वहां पर लगेगा, तभी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब ये बात होगी, आपने ए सर्टिफिकेट का एग्जाम दे दिया, आपके 2 साल हो गए एनसीसी में आए हुए, एक 8th क्लास में,
9th क्लास में कैंप अटेंड कर, 9th क्लास के लास्ट आपने क्या किया कि आपने एग्जाम भी दे दिया, और उस एग्जाम का जो रिजल्ट है कम से कम 3 महीने बाद आपको स्कूल में अपने आप आपकी बटालियन की तरफ से आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट में कोई भी नंबर वगैरह नहीं होता, सिर्फ ग्रेड मिलती है। अब इस ग्रेड में क्या मिलता है कि ABC ग्रेड होते हैं, आपके नंबर के हिसाब से ग्रेड मिलते हैं। अगर आपको ए सर्टिफिकेट में A ग्रेड मिला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात। B ग्रेड मिला, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड, सही है, कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा आपको A और B में। अगर आपका C ग्रेड आ गया मतलब आप फेल हो, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्टिफिकेट आपको कोई फायदा नहीं। वो किस तरह होता है, इस तरह का होता है, आपको इस तरह का ही मिलेगा, हर जगह इसी तरह का मिलेगा। वो मैंने बोल दिया था एग्जाम जो कैंप का सर्टिफिकेट है वो अलग अलग हो जाते हैं, पर ए सर्टिफिकेट आपको इसी तरह मिलेगा, और नीचे ग्रेड होते हैं आपके, ठीक है ना, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपको ए सर्टिफिकेट मिल गया, आपका जो नेम है ऑटोमेटिकली काट दिया जाएगा आपके एनसीसी के डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब आपको ए सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप क्या करोगे, 8th में स्टार्ट किया था, 9th में खत्म हो गया, 10th फ्री रहो, कोई काम नहीं है आपका। अब बात आती है आगे जाकर बी सर्टिफिकेट के। अगर देखो कई स्कूल होते हैं जो सिर्फ उसमें सिर्फ ए सर्टिफिकेट का ही एनसीसी होता है, और कई स्कूल ऐसे जो बी भी देते हैं, बी ए और बी दोनों करा देते हैं, ए और बी दोनों के दोनों वहीं पर एनसीसी हो जाती है। अगर आपके स्कूल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ऐसे स्कूल में जाओ 10th के बाद जहाँ पर एनसीसी हो वो बी सर्टिफिकेट वाला एनसीसी हो। बी करने के लिए अब आपने करना क्या है, वैसे ही जैसे आपने ए सर्टिफिकेट लिए, अपने जो ट्रायल दिए थे, जो आपने भर्ती दी थी, वैसे ही आपको वहाँ पर भर्ती देना पड़ेगा। पहले साल बी में आओगे, जैसे 11th में होता है, ज़्यादातर 11th में आते, 10th में आप भर नहीं सकते। जब 11th स्टैंडर्ड में आओगे तब आप बी सर्टिफिकेट भरोगे। बी सर्टिफिकेट में जो आप ट्रायल पास करोगे, भर्ती दोगे, सब कुछ करते करते जब आप सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, तब जाकर क्या होता है कि फिर उसी तरह पहले साल आप कोई कैंप अटेंड नहीं कर सकते। पहले साल आप क्या कर सकते हो, आप वही ड्रिल सिखाएंगे, परेड सिखाएंगे, एनसीसी का मोटो क्या है, क्या एनसीसी क्यों रखा है, एनसीसी क्या क्या करते हैं, एनसीसी का फायदा कहाँ कहाँ, ये सभी के बारे में स्टडी कराते हैं। तो परेड में कैसे करते हैं, परेड करना सिखाते हैं, ड्रिल करना सिखाते हैं, जैसे सावधान विश्राम, ये सब कराते हैं। अब पहले साल आपने पूरा ट्रेनिंग की, अब दूसरा साल आता है, जब दूसरा साल आता है तब क्या होता है, अब आप कैंप पर लगाने के एलिजिबल हो जाते हैं। तब आपने सेम उसी तरह एक कैंप तो जरूर लगाना जरूरी है, लगा आप 2 3 4 जितने भी सकते हैं, पर लगाना एक जरूर है। अब चलते हैं उस कैंप में, अब कैंप में चले, अब सेकंड कैंप लगाने जा रहे हो, बी सर्टिफिकेट के लिए लगाया, 10 दिन का लगाया, वापस आए, तो उसी तरह वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था वैसे ही सर्टिफिकेट इशू करेंगे आपको। अब वो सर्टिफिकेट आपका क्या कहाँ काम आएगा, वही सेम एग्जाम के टाइम क्या हुआ कि आपकी जो कैंप का सर्टिफिकेट देखकर ही आपको एलिजिबल हो गए एग्जाम देने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भी ये बंदा एग्जाम दे सकता है क्योंकि इसने कैंप लगा के आया हुआ। फिर क्या होता है, बी सर्टिफिकेट के लिए आपका एग्जाम होता है, फिर वही बटालियन वाले कहीं सेंटर रख देंगे जहाँ पर आपको सभी को जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको एनसीसी का एग्जाम देना पड़ेगा। ईजी होता है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिखते थोड़ा समझ है इधर उधर की, बहुत ईजी है, आराम से क्लियर कर दोगे। अगर नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कैसे क्लियर करें, क्योंकि मैंने भी इसका एग्जाम दिया हुआ है। अब क्या करें, बी सर्टिफिकेट एग्जाम पे वही 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। अब क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला था 2 साल बाद फिर ऑटोमेटिकली आपका एनसीसी से नाम कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपका बी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अगर आपके बी सर्टिफिकेट ए ग्रेड आए बेस्ट है, अगर बी सर्टिफिकेट बी ग्रेड है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड आया तो आप फेल हो गए, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, वो आप दे दोगे दोबारा, अगर हो नहीं पाए। वैसे कर लेते हैं सभी, पहले टाइम में ए बी ग्रेड आ जाता है, सी नहीं आता किसी का, क्योंकि बच्चे कर लेते हैं, सही होते हैं। 1 साल जो इतनी ट्रेनिंग लाई होती है उसमें बहुत कुछ सीख जाते हैं, कैंप में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब इसी तरह क्या होता है कि अब एग्जाम खत्म हो गए, अब आपका नाम ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। उसी तरह आपकी 12th भी कंप्लीट हो जाती है। अगर 12th कंप्लीट हो गई आपकी, इसी तरह आपको बी सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत लोग ये होते हैं कि अब क्या होता है, भर्ती की तैयारी करने लग जाते हैं, आर्मी ट्रेनिंग करने लगे, क्योंकि क्या होता है कि बी सर्टिफिकेट से आर्मी में 15 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जो फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं आपको। लोग बहुत जाने यहीं पर जाकर अपने भर्ती देकर ट्रायल देकर पास कर जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अब सी ग्रेड के लिए अपने कोई ऐसा कॉलेज ढूंढना है जहाँ पर क्या हो, एनसीसी अवेलेबल हो। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होता ही होता है कॉलेज में। अब कॉलेज में गए, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ए सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है, वहाँ पर ट्रायल देना पड़ता है, बी सर्टिफिकेट ट्रायल देना पड़ता है। सी सर्टिफिकेट के लिए आपको बी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपको ट्रायल इतना देने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है फिर थोड़ा बहुत ट्रायल होगा, उसके लिए आपको सिर्फ बी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सी सर्टिफिकेट में बगैर बी सर्टिफिकेट दिखाए आपकी एंट्री नहीं होने वाली। आपको अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट नहीं है, घुमा दिया है, या आपने बी सर्टिफिकेट आपको मिले नहीं, तो आपकी एंट्री सी में हो ही नहीं सकती।
मतलब आपका एनसीसी वहीं पर खत्म। मुझे पता है अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो आपको 20 सर्टिफिकेट मिल गया होगा एग्जाम देने के 2 या 3 महीने के बाद। अब क्या होगा, अब आपकी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में एंट्री सीधा 20 सर्टिफिकेट दिखाकर हो जाएगी। अब जैसे एंट्री होगी, अब ए और बी की तरह नहीं होगा। यहाँ पर होने वाला है सीधा जैसे ही भर्ती होगी साथ के साथ 1-2 महीने के बाद ही आपको कैंप अटेंड करने भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 कैंप अटेंड करनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला था ए सर्टिफिकेट में 1 कैंप अटेंड करनी जरूरी है, जैसे दूसरे बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 1 कैंप अटेंड करना जरूरी था। अब सी के लिए 1 नहीं, सी के लिए 2 कैंप जरूरी है अटेंड करने के लिए। वैसे जैसे मैं बोला कोई भी कैंप अटेंड आएगा, कोई भी कैंप आपके अगर आएगा फटाफट अटेंड कर लो, कोई भी 2 कैंप अटेंड कर लो। कोई भी अगर आर्मी अटैचमेंट का आ सकता है, एसीटी का आ सकता है, कुछ भी आरडी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कैंप, जो भी आए आप उसमें अटेंड करो। आगे जाकर क्या होगा, आपने पहला कैंप अटेंड कर लिया समर में, दूसरा कैंप शायद उसी के बाद थोड़े बाद आ जाए या फिर सर्दियों में विंटर में आ जाएंगे। अटेंड किया, जैसे दूसरा कैंप अटेंड करोगे वैसे के वैसे उसी साल ही, जिस साल आपने एनसीसी ज्वाइन की थी उसी साल ही 2 कैंप अटेंड करने, उसी साल के जो जनवरी का महीना है वहाँ पर आपने सी सर्टिफिकेट एग्जाम देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि सी सर्टिफिकेट एग्जाम बहुत टफ होता है, जल्दी मतलब कि A ग्रेड नहीं मिलता, सब झूठ बोलते हैं। अगर आप अच्छे हो, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही आपके जो बटालियन है जो पूरे स्टेट के, वो किसी एक जगह पर आपका सेंटर बना देंगे जहाँ पर आपने एग्ज़ाम देना जाना है सी सर्टिफिकेट का। बहुत ईजी होता है, कोई टफ नहीं होता। एग्ज़ाम दे दिया, वैसे ही 2 या 3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम की रिजल्ट आ जाता है, उसमें भी वही सेम है। ए ग्रेड आया, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट हो आप। बी ग्रेड आया, गुड, बहुत अच्छे, कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा ABC। और जो सी आया आप हो गए फेल, उसको लिए आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, A भी आ जाएंगे आपकी, दुआ करता हूँ। अब उसके बाद हो जाता है आपकी एनसीसी पूरी क्लियर। अगर A और B ग्रेड आ गया बस ठीक है, उसके बाद आपकी एनसीसी हो जाएगी क्लियर, तो आपका एनसीसी ऑटोमेटिकली नाम कट ऑफ हो जाता है और आपकी एनसीसी हो गई पूरी खत्म। अब आपको कोई भी कैंप अटेंड करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आगे, अब क्या कर सकते हैं एनसीसी के बहुत फायदे, क्या क्या फायदे होते हैं। अब साथ के साथ में कोई अब भर्ती देते हैं, भर्ती में क्या होता है, बगैर एग्जाम दिए सीधा एक भर्ती कर लेते हैं। रनिंग तो फिजिकल तो क्लियर हो ही जाती है। रही बात है एग्जाम में बहुत लोग जो फेल हो जाते हैं, बहुत रह जाते हैं। लोगों की मेहनत की होती है कितने टाइम की, वो एग्जाम में जाकर सारा टूट जाता है। रनिंग तो निकाल लेते हैं, एग्जाम में रह जाते हैं। तो वो क्या होता है एनसीसी में क्या होता है, सी सर्किट आ गया आपके पास, दिखाओ, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट भर्ती हो, ठीक है ना। ये बहुत और भी बहुत फायदे जो मैं आगे बात। तो चलिए आज की वीडियो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी लंबी होगी, पर ये इंपॉर्टेंट था मुझे डिटेल में बताने के लिए। अगर एनसीसी के रिलेटेड कोई भी सवाल हो और किस टॉपिक में आगे मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ये एनसीसी जो प्ले लिस्ट है मेरा, इसमें मैं एनसीसी के बारे में ही बात करूंगा सभी की सभी। जिन जिन बच्चों को एनसीसी के बारे में नहीं पता, ज्यादातर को 8th क्लास में कुछ पता ही नहीं होता, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों को आप ये लिंक जरूर शेयर और टाइम रहते हैं आप एनसीसी ज्वाइनिंग कर लें। और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट रहता हूँ और नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी राय हो, सुझाव, कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।